जय हिंद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का कचूमर निकालने के लिए आज हम जुड़ चुके हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास से। तो दोस्तों देखा होगा आपने, जो बच्चे होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री को पहाड़ समझते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे डरते हैं जैसे कोई भूकंप आ गया हो, सुनामी आ गई हो। दोस्तों वादा रहा आपसे, आप इस ट्रिग्नोमेट्री को बाएं हाथ से सॉल्व करोगे। इसको आप बच्चों वाला खेल समझोगे, बस ध्यान है तो थोड़ा कंसंट्रेट के साथ देख लेना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। तो दोस्तों आप यहां पर देखोगे जो ट्रिग्नोमेट्री है यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से तीन शब्द हैं? यहां पर जो पहला शब्द आ जाता है वो आता है आपका ट्राई, TRI। वहीं पर दूसरा आता है गॉन, ट्रिगोन, ठीक है ना। और वहीं पर आपका आता है मेट्री, वहां पर क्या आता है? मेट्री। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। थ्री का यहां पर आ जाएगा जो ट्री, TRI होता है, उसका मतलब होता है थ्री, आपका थ्री। वहीं पर आप जो गोन देख रहे हो, GON, दोस्तों यहां पर इसका मतलब होता है साइड, यानी कि तीन साइड। और मेट्री का मतलब होता है मीजर। क्या होता है? मीजर। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है मित्रों, वह तीन साइडों का मीजर कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके बुक के अकॉर्डिंग, अगर मेरे साइड में कोई कुतुब मीनार है, मान लीजिए कोई कुतुब मीनार है, तो मुझको इसकी हाइट मेजर करनी है कि आखिरकार कुतुब मीनार कितनी ऊंची है। आप फीता लेकर भी नाप सकते हो, लेकिन बिना फीते के, यानी कि किसी और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ना नापते हुए मुझे अपने आप से बताना है कि यह कुतुब मीनार कितनी लंबी है। तो दोस्तों उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से जान सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए मेरे साइड में कोई रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर फ्लो जो हो रही है उसकी गहराई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सब हम किससे जान सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से जान सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आखिरकार हमारे जीवन में यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री को। अब देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे। तो दोस्तों आपने अब ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो अपनी 8.1 एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझना होगा। जैसा कि आपने समझा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन साइडों का मीजर होता है। वो तीन साइड कौन कौन सी हैं? एक तो जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी तीन साइडों का मीजर करती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों यहां पर तीन साइड है। पहली साइड आपकी साइड जो एडजेसेंट है, यानी कि जो एंगल ए है, मान लीजिए मैं मानता हूं ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल ए पर राइट एंगल है। वहां पर आप देखोगे जो एंगल ए के जो साइड एडजेसेंट है, यानी कि जो जिस पर एंगल ए बना हुआ है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो जिस पर जो एंगल बना होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो जो आपको दिख रही होगी यहां ए से लेकर बी तक, वहीं पर आप देखोगे कि जो इस एंगल के अपोजिट साइड है, यानी कि जिस साइड पर यह एंगल बना है उसके अपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कोई आपको ए से सी तक दिख रही होगी। इसको डिनोट करेंगे हम पी से, कैपिटल पी से। वहीं पर जो यहां पर इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके बी से। वहीं पर जो एंगल होता है, जैसे कि एंगल ए है, इसके जस्ट सामने एक साइड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना दोस्तों। यह आपको पाइथागोरस में भी समझाया गया होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, ठीक है ना दोस्तों। मैं यह उम्मीद रखता हूं जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ ली होगी। वहीं पर आप देखोगे जो रेशियोज हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 पर बढ़ने से पहले हम रेशियोज को जान लेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो रेशियो की जो ट्रिक है दोस्तों, वह सबसे आसान ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जो पाकिस्तान है वो भूखा प्यासा है, यानी कि जो नल्ला है, जो भारत का बेटा है, जो बार बार अपनी औकात भूल जाता है, वो क्या है? भूखा प्यासा है। तो यहां पर लिखेंगे हम जो पाकिस्तान है वो भूखा प्यासा है। वहीं पर जो हिंदुस्तान है मित्रों वो क्या है? हरा भरा है। तो यही तो ट्रिक है, 6 रेशियो 6 अक्षर, ट्रिक खत्म। वहीं पर रेशियोज खत्म। तो दोस्तों यह आप यहां पर देख रहे होंगे, और यहां पर आप लिख लीजिए ये साइन का है, साइन का रेशियो, ये कॉस का है, वहीं पर ये किसका है? टेन का है। अब आपने देखा होगा कि साइन को अगर हम उल्टा कर दें, मैं सीधा खड़ा हूं, अगर मेरी टांग ऊपर कर दी और सिर नीचे कर दिया तो मैं उल्टा हो जाऊंगा। तो उसी प्रकार अगर हम जो साइन है इसकी पैर ऊपर कर दें और इसका जो सिर है उसे नीचे ला दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोसेक। क्या बन जाएगा? कोसेक। अगर यही प्रक्रिया हम कोस के साथ अपनाएं तो यह बन जाएगा आपका सेक, वहीं पर टेन क्या बन जाएगा? आपका कॉट। तो यहां पर आप देखोगे मित्रों कि जो साइन का रेशियो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी,
जो साइन का रेशियो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर P अपॉन H लिख रहा है, तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो कि अपोजिट साइड है एंगल A की, आपको दिख रहा होगा, और वहीं पर H का मतलब क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, जो कि एंगल के सामने की साइड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे साइन A का मतलब क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनियस। आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा ट्रिक याद है ना, तो P अपॉन H हो जाएगा। वहीं पर आप देखोगे कि कॉस की ट्रिक, तो यहाँ पर क्या है B अपॉन H, तो B मतलब बेस, तो बेस अपॉन के हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड है। तो आपको समझ तो आ रहा है ना मित्रों। वहीं पर टेन देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। वहीं पर आप देखोगे जो कोसेक है वो क्या है, साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो H अपॉन के P यानी कि हाइपोटेनियस के अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका कोसेक हो गया। ऐसे ही सेक जो कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, वहीं पर आपका कॉट जो कि बेस अपॉन के परपेंडिकुलर। तो ये थे दोस्तों आपके क्या रेशियोज। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है वो इन रेशियो के माध्यम से कैसे सॉल्व होगी। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी, यानी कि कोई ट्राइंगल है एबीसी, वहीं पर आप देखोगे जिसका जो राइट एंगल है वो किस पर है, आपका बी पर है। यहां पर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, जैसे कि मैं बना रहा हूं, अपनी नोटबुक पर बना लेंगे। ये आपका ट्राइंगल है, मैं मान लेता हूं ये कौन सा ट्राइंगल है, आपका एबीसी है, जिसका जो राइट एंगल है वो किस पर है, आपका बी पर है। और ये आपका क्या है, एबी 24 दे रखा है, यानी कि एबी क्या दे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर दे रखा है। वहीं पर बीसी क्या दे रखा है दोस्तों, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये आपका गिवन है आपके क्वेश्चन में। याद रखिएगा, अगर गिवन में आप ऐसे फिगर भी छाप कर आ गए और जो गिवन है उसको ही लिख दिया, जितनी साइड आपको दे रखी है, सीबीएसई बोर्ड इतने पर भी नंबर देगा आपको। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है ना। तो ये जरूर लिख के आना है, गिवन जरूर लिखना है और आपका फिगर जरूर आपको छापना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर तो यहीं पक्का कर लोगे आप। वहीं पर आप देखोगे, अब हमको बेस और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है। आपको ट्रिक याद है ना, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान आपका हरा भरा। ये आपको ट्रिक क्या है ये तो याद होगी ना, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे, याद रखना। अब आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि हाइपोटेनियस नहीं दे रखी हमको, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़कर यहाँ पर जो निकलेगा वो इसकी हाइपोटेनियस हो गई। तो दोस्तों 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, 24 का स्क्वायर निकालोगे प्लस 7 का स्क्वायर निकालोगे और यहाँ पर जो आपकी हाइपोटेनियस है AC उसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 576 और यहाँ पर 49 निकल करके आ जाएगा 625। और ये किसका स्क्वायर है, 25 का। तो आपकी हाइपोटेनियस क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पर आ गई 25, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब क्वेश्चन को देखना कि पूछा क्या है। यहां पर आप देखोगे कि साइन ए की वैल्यू पूछी है। अब साइन का जो आपका रेशियो है वो मैंने क्या बताया था, यहां पर P अपॉन H, ये आपके साइन के लिए ही तो था, ये आपके साइन के लिए ही तो था। तो P अपॉन H यानी कि P यानी कि परपेंडिकुलर, जो कि आपको क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, जो कि आपको 7 दे रखा है। फिर यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस जो आपने निकाल ली है 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अब आंसर शीट में देखिए क्या उत्तर यही दे रहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, साइन ए की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 7 अपॉन 25। वहीं पर इस कॉस ए के, कॉस का क्या बताया था मैंने आपको रेशियो, यानी कि जो आपका बेस है अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 24 और हाइपोटेनियस आपकी 25। बताइए कितना तो सरल है। अब क्वेश्चन हो गया ना आसानी से, तो अब इसको जल्दी से निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए। इतने में आपको दूसरे क्वेश्चन को कराता हूं। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कहा है कि फाइंड 10p माइनस के कॉट r, और आपको यह एक फिगर दे रखा है मित्रों। तो यहां पर आप देखोगे इस फिगर में जो pq है उसकी वैल्यू दे रखी है, PR की वैल्यू दे रखी है और राइट एंगल दे रखा है आपका Q पर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बाई आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है मित्रों, बाई PGT, तो आपको क्या निकाल लेना है, आपको QR निकाल लेना है। QR के लिए 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा, जो कि आपका 5 का स्क्वायर है। यानी कि बेस क्या आ जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप बताइए मित्रों, क्या इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है। 10p आपको ट्रिक याद है या नहीं बताइए। पाकिस्तान
भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो टेन के लिए आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर आप जो पी है उसके हिसाब से देखना मित्रों, आपको क्या करना है, पी के हिसाब से देखना है। अगर मैं पी को लेता हूं तो जो पी पर जो साइड है वो तो इसका क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड है, तो बेस कहलाएगी। तो इसलिए एंगल पी तो यहां पर है ना, तो किस पर बन रहा है, 12 जो पी क्यू है उस साइड पर बन रहा है एंगल पी, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल पी के लिए बेस कहलाएगा। तो यहीं पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। और इससे जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो अपोजिट साइड होगी, यानी कि इस बेस के जो अपोजिट साइड है वो क्या कहलाएगी आपकी, वह कहलाएगी आपकी बेस, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई आपकी बेस, किसके लिए, एंगल पी के लिए। समझ आ रहा है ना। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि टेन पी की वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम, टेन पी इक्वल टू क्या होता है मित्रों, परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल पी है उसके लिए 5 सेंटीमीटर, और वहीं पर आपका बेस क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई 10 पी की वैल्यू। अब यहीं पर कॉट आर के लिए देख लेंगे। अब कॉट आर के लिए क्या है, यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखना है, क्योंकि 10 का उल्टा ही तो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखना है। तो आर के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस साइड पर एंगल आर बन रहा है। और जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है, यानी कि ये बेस के जो अपोजिट साइड होगी खड़ी हुई, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बोलते या नहीं बोलते दोस्तों, तो यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए 5/12। अब मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 10p माइनस के कॉट आर, 10p की वैल्यू 5/12, वहीं पर आपकी जो कॉट आर है उसकी वैल्यू 5/12। तो 5/12 में से 5/12 गए तो बचा क्या, 0। आंसर चेक करिए जल्दी से, क्या 0 ही है क्या। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या कहा है कि जो साइन ए है उसकी वैल्यू दे रखी है 3/4, यानी कि आपको ट्रिक की पता है, आपका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखना एक ही ट्रिक चल रही है जब इसे, यहां पर साइन के लिए क्या है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो परपेंडिकुलर है आपका ये, यानी कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। वहीं पर जो हाइपोटेनियस है वो आपकी है 4 सेंटीमीटर। तो बताइए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या आप AC को निकाल सकते हो, निकाल लोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो 16 माइनस के यूं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 7, तो वो क्या आ जाएगी, ये आ गई आपकी √7। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप पर आती होगी, इसलिए मैंने ये है डायरेक्ट निकाल दिया है, आपका क्या आ गया √7। तो बताइए तो cos A की वैल्यू क्या है, तो बताइए cos A का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन के हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर √7, बेस क्या है √7, और आपको हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों 4। वहीं पर आप 10 A की वैल्यू क्या करोगे, आपका परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 सेंटीमीटर, और वहीं पर आपका बेस क्या है दोस्तों √7। तो बताइए आपके दोनों क्वेश्चन हो गए या नहीं हुए, तो बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे कि आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 15 cot A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर आप एक ट्राइंगल मान लीजिए जिसका जो राइट एंगल है वो किस पर है, ए पर है, ए पर राइट एंगल है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तो जानते हो, अपनी ट्रिक को लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और वहीं पर हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा है। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि cot A यानी कि 15 cot A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या मैं इस 15 को उतार कर यहां पर ले जा सकता हूं, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, cot के में जो 15 है तो यहां पर ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो cot A की वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर अपॉन के 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आप यहां पर देखोगे cot A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन के परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप देखोगे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, तो बेस क्या हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, वहीं पर आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर निकाल सकते हो कि हाइपोटेन्यूस कितना होगा 17 सेंटीमीटर। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में निकाल के बताइए क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम सही निकाली है क्या, किस किस का 17 सेंटीमीटर आया है बता दीजिए। तो अब यहां पर आप साइन ए की वैल्यू निकाल दीजिए,
जो आपका साइन ए है वो क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 15 है और आपका हाइपोटेनियस 17 है। वहीं पर आप क्या करोगे, सेक ए की वैल्यू निकाल दीजिए। सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन के बेस, यानी कि सेक ए क्या कहता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन के बेस, यानी कि हाइपोटेनियस आपकी कितनी है, 17 है, बेस आपका 8 है। हो गया। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको गिवन दे रखा है सेक थीटा, जो कि दे रखा है 13 अपॉन के 12। अब आप सेक थीटा अपनी ट्रिक को याद करिए। ट्रिक क्या कहती है आपकी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो सेक इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन के बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन के बेस। तो आपको बेस और हाइपोटेनियस पता चल गई। मान लीजिए ये कोई क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जो जिसका राइट एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है ना, थीटा है। और आपका जो आपका हाइपोटेनियस है वो दे रखा है 13 और आपका जो बेस है वो दे रखा है 12। तो बताइए आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया। तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो बताइए किस किस का 5 सेंटीमीटर निकल के आया है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीनों चीज मिल गई। अब बताइए यहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, 5 है और आपका हाइपोटेनियस क्या है, 13 है। वहीं पर आप देखोगे कि आपकी cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन के हाइपोटेनियस, बेस क्या है 12 है। वहीं पर आप देखोगे कि आपका वो हाइपोटेनियस क्या है 13 है, तो 12 अपॉन 13। आप टेन देखोगे कि टेन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 है, बेस आपका 12 है। तो ऐसे ही और जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको आप निकालिए। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में जो और 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या आए हैं। इतने हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 कहता है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि आप यहां पर देखोगे कि मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल किस पर है, सी पर है, और जो ए एंगल बी है और ये एंगल, ये आपका एंगल ए है और ये बी है, ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा जब ये 90 का है तो ये दोनों 90 से छोटे होंगे। आगे क्या कहता है, जैसे कि cos A इक्वल टू cos B, यानी कि आपने यह एक कंडीशन दे दी कि cos A इक्वल टू cos B, और cos इक्वल टू क्या है आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ट्रिक तो अब आपको याद हो गई होगी ना। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि बेस अपॉन के हाइपोटेनियस, यानी कि ये बेस और ये आपका एक परपेंडिकुलर होगा, एक आपकी हाइपोटेनियस होगी, ठीक है ना, आपको पता है। तो दोस्तों यहां पर आपको शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो दोस्तों यहां पर आप cos ए का देखना कि अगर cos ए में लेता हूं तो आपका जो बेस होगा वो क्या माना जाएगा, जो AC है, यानी कि एंगल ए इस पर बन रहा है, जो एंगल ए है वो AC पर बन रहा है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका AC हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, जो एंगल के, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, तो AB हो जाएगा, ठीक है ना, AB हो जाएगा। वहीं पर मैं देखता हूं cos B, तो cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर B एंगल इस साइड पर बन रहा है तो C भी यहां पर आपका BC क्या हो जाएगा, यहां पर BC आपका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है ए भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि हमको गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा इसके अकॉर्डिंग यहां पर AC अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन के AB। BC अपॉन के AB होगा या नहीं होगा, यानी कि AB तो कॉमन है, यहां पर AB तो कॉमन है, तो AC और BC यानी कि ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर जब ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगी तो बताइए ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे। जब ये दोनों साइड ही बराबर है आपस में और हाइपोटेनियस कॉमन है तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो यही तो प्रूफ करना है हमको, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। जब ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं और हाइपोटेनियस कॉमन है तो ये एंगल तो अपने आप ही बराबर हो गए दोस्तों। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं आपके 7th क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ
cot थीटा इक्वल टू 7/8, यानी कि अगर cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो हमको इवेल्यूट करना है, हमको निकालना क्या है कि 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा, ये आपको क्या है निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, पहला पार्ट मैं कर रहा हूं और जो दूसरा पार्ट है उसको आप करना। ठीक है ना, तो दोस्तों आप यहां पर देखोगे कि आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को खोलूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा थोड़ा आपको देखकर लग नहीं रहा कि यहां पर क्या आ जाएगा, आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर मैं इसे खोलूंगा तो 1 प्लस के साइन थीटा और एक आ जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा, ऐसे यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा मित्रों, यहां पर आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर के माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और यहां पर आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो अब हमको ये निकालना है, बताइए कितना सरल बन गया। अब देखिए यहां पर cot थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, जबकि cot थीटा इक्वल टू होता क्या है, ट्रिक याद करिए, आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपका cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन के परपेंडिकुलर। तो आप यहां पर देखिए यह है आपका ट्रायंगल है, जो आपका ट्रायंगल है, तो यहां पर बेस क्या है 7 आ गया, परपेंडिकुलर आपका 8 आ गया। तो आपको हाइपोटेन्यूस आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, जल्दी से निकाल कर बताइए क्या निकल कर आई है। क्या आपकी रूट 113 आई है, क्या रूट 113 आई है या नहीं आई है, बताइए निकाल कर बताइए किस किस की गलत है। तो दोस्तों अब यहां पर आप निकाल दोगे कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos के लिए बेस अपॉन के हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है यहाँ पर 7 है, बेस क्या है 7 और यहाँ पर क्या है आपका जो आपका हाइपोटेनियस है वो 1 रूट के अंदर 113 है और इसका पूरी का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि cos स्क्वायर पूछा है। वहीं पर आप यहां पर देखोगे कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 8 अपॉन में आपका हाइपोटेनियस 113 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि 49 अपॉन के 113, वहीं पर आप देखोगे कि 64 अपॉन के 113, तो 113 से तो 113 गया, आपका क्या बच गया 49 अपॉन के 64। तो बताइए दोस्तों इस क्या था इस क्वेश्चन में, बड़ा ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने तो हुआ बना रखा था इसे। अब देखते हैं कि हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो क्या कहता है। इसका जो सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा, उसको जल्दी से निकालकर उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। कितना सिंपल है, बताइए यहाँ पर क्या दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4। मान लीजिए ये कोई क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये यहाँ पर ए पर क्या है राइट एंगल है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। दोस्तों cot a इक्वल टू क्या होता है, ट्रिक को याद करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो बेस अपॉन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस अपॉन के परपेंडिकुलर दे रखा है, 3 को मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो ये 3 यहां से हटकर 4 के नीचे पहुंच जाएगा, बेस आ जाएगा 4, परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 3, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए बेस क्या है आपका 4, परपेंडिकुलर आपका 3, ये आपका राइट एंगल है। अब इसको आप हाइपोटेनियस को आप निकाल लोगे, निकाल कर बताइए कितना, क्या आपका 5 आया है क्या। अब बताइए यहाँ पर tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर tan स्क्वायर a के लिए आपका p का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पर बेस का स्क्वायर आपका क्या हो गया 16 हो गया, तो 1 माइनस के 9 अपॉन के 16 अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस के tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू सेम है तो 1 प्लस के 9 अपॉन 16। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे यह कितना आ गया, तो यह निकल कर आ जाएगा आपका 16 माइनस के 9 कितना हो गया, बताइए 16 माइनस के 9 7 अपॉन के 16 और यहाँ पर ये आ जाएगा 25 अपॉन के 16, 16 से 16 गया 7 अपॉन के 25 आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालिए, cos के लिए आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन के हाइपोटेनियस,
तो बेस क्या है आपका 4 है, हाइपोटेनियस आपकी 5 है। तो यहाँ पर आप cos स्क्वायर के लिए क्या करोगे, बेस यहाँ पर आपका cos स्क्वायर पूछा है तो 4 का स्क्वायर 16 और हाइपोटेनियस के लिए 5 का स्क्वायर 25। वहीं पर आप साइन स्क्वायर के लिए देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपके 3 यहाँ पर 3 है, स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हाइपोटेनियस सेम है जिसका स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो बताइए कितना आ गया 7 अपॉन के 25। बताइए ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है तो ये और ये बराबर होंगे, हो गया प्रूफ। बताइए दैट प्रूफ हो गया ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखेंगे आपके 9th क्वेश्चन को। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों कि इन ट्रायंगल एबीसी जिसका राइट एंगल है एंगल बी पर, वहीं पर आपको tan a इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन के √3, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin a cos c प्लस के cos a sin c। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन cos a cos c माइनस के sin a sin c, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखोगे कि मान लीजिए यह आपका कोई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल बी पर है, मान लीजिए ये ए है और ये सी है। अपनी ट्रिक को याद करिए, क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और आपका हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पर आपको tan a की वैल्यू दे रखी है, तो tan a इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन की बेस। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन की बेस दे रखा है, लेकिन वो किस एंगल पर दे रखा है, एंगल a पर दे रखा है। तो एंगल a के अनुसार इस जो एंगल a पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपका BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और आपको क्या बेस क्या हो जाएगा, आपका a भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 1, वहीं पर आपको बेस दे रखा है √3। तो दोस्तों आप बताइए हाइपोटेनियस निकल के क्या आ जाएगी, जल्दी से निकालिए, क्या निकल का 2 आ रही है। पीजीटी तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप पर आती है ना, अगर नहीं आती तो उस क्लास को जाकर लीजिए, ठीक है ना। तो √3 आपका बेस आ गया यहाँ पर और आपका परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 2 निकाल लिया आपने। अब देखना जो साइन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन ए देखूं तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस क्या है 2, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 1/2 साइन इक्वल टू 1/2। cos c के लिए क्या चाहिए, बेस अपॉन के हाइपोटेनस, तो सी एंगल पर बेस तो ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो जाएगी, तो ये भी 1 निकल कर आ गया, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो प्लस बीच में है तो cos a निकालोगे। अब यहां से cos यानी कि बेस अपॉन के हाइपोटेनस, अगर cos a निकालना है तो बेस आपका ये हो जाएगा, क्योंकि जिस पर एंगल बनता है वही आपका बेस होता है। तो बेस तो आपका क्या हो गया, आपका √3, वहीं पर आपको निकालना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वहीं पर आप देखोगे आपको निकालना है अब साइन सी, तो साइन सी के लिए आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर जो कि राइट एंगल की अपोजिट साइड है यानी कि √3 और हाइपोटेनस आपका 2 है ये। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा 1/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4, तो क्या ये 1 निकल कर आ रहा है, हो गया। बताइए क्या था। अब जल्दी से इस जो सेकंड क्वेश्चन है इसको करके उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इतने में चलता हूं आपके 10वें क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस के QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वहीं पर डिटरमाइन करना है हमको sin P cos P और tan P की वैल्यू को। मान लीजिए यहां पर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका आपका राइट एंगल किस पर है, Q पर है। मान लीजिए यह है P और यह है आपका क्या हो गया R। आपका PR और जो QR है यानी कि ये साइड और आपका जो QR है ये साइड, इन दोनों को मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर है। वहीं पर आपको PQ क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालकर यह दोनों साइड निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं निकाल कर दिखा देता हूं, थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है, PQ का स्क्वायर प्लस के RQ का स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर होगा, यही तो होती है। आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहां पर देखोगे जो PQ है, मान लीजिए मैं एक साइड को यहां पर x मान लेता हूं तो दूसरी 25 माइनस के x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो यहां पर आप PQ देखोगे तो 5 का स्क्वायर और यहां पर आप देखोगे कि जो RQ है उसको मैंने x माना है x का स्क्वायर और ये आपका 25 माइनस के x का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, 25 प्लस के x स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 50x, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 50x को इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, 25 को इधर ले जाऊंगा तो 625 में से 25 माइनस, तो 50x
इक्वल टू 600, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 निकल के आ गई, तो यहाँ पर हाइपोटेनस की क्या आ जाएगी 25 माइनस के 12 यानी कि 13। तो जो आपका यह राइट एंगल ट्राइंगल था इसका बेस 5 हो गया, परपेंडिकुलर 12 हो गया, हाइपोटेनस आपकी 13 होगी। तो बताइए क्या साइन पी की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे? अपनी ट्रिक को याद करिए, हमारी ट्रिक क्या थी? आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, वहीं पर हिंदुस्तान आपका हरा भरा। तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के लिए क्या करोगे? परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है। वहीं पर cos p के लिए, cos p के लिए आप क्या करोगे बताइए? अरे यहां पर क्या पूछा है आपका? p के लिए पूछा है ना, तो q पर है तो p के लिए ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप मिस्टेक कर गए हो, q पर निकाल दिया है, कोई बात नहीं, p पर निकाल लेंगे। तो p के लिए, साइन p के लिए आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनस, तो ये बेस है परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस आपकी 30 निकल के आइए। वहीं पर cos p के लिए, cos p के लिए बेस अपॉन के हाइपोटेनस, बेस ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 अपॉन के 13 हो जाएगा। जल्दी से tan p की वैल्यू निकालकर मुझे बता दीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है मित्रों उसमें ट्रू फॉल्स है, उसको आपको करना है। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप सच सच बताइएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगी? बहुत ही आसान लगी होगी, बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही लाजवाब लगी होगी। और दोस्तों ऐसे ही और रिलेटेड कंसेप्ट्स के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एक पूरा कंसेप्ट आपको पता चल सके, एक शानदार वे में, एक साधारण वे में आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सको। तो दोस्तों मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो अगली एक्सरसाइज है 8.2 उसको सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।